हेलो ट्रेडर्स, दिस इज नरविंदर। लॉस एक ऐसी चीज़ है जो अगर ट्रेडर को होता है ना, तब ट्रेडर का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, तब ट्रेडर डीमोटिवेट फील करता है। तब एक ट्रेडर मन करता है उसका ओवर ट्रेडिंग करने का, मन करता है उसका रिवेंज ट्रेडिंग करने का, मन करता है उसका कि भाई ट्रेड में फटाफट क्वांटिटी डालूँ दबा के और लॉस रिकवर कर लूँ। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ट्रेडिंग में अपने प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है, उसके बाद भी हमको लॉस होता है, उसके बाद भी हमको लूजिंग स्ट्रिक लगती है, उसके बाद भी हमें ऐसा लगता है कि यार मन कर रहा है कि छोड़ दूँ यार, जो प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ उसको छोड़ दूँ। और यही एक टाइम होता है जब एक रियल ट्रेडर और एक लूजर ट्रेडर का मतलब टेस्ट होता है कि एक विनर ट्रेडर जो होता है ना, वो क्या करता है इस टाइम पे, वो अपने सेटअप पे स्टिक रहता है, अपने प्रोसेस पे स्टिक रहता है। वो ये नहीं सोचता है कि भाई मुझे क्या, अब मैं प्रोसेस को फॉलो कर रहा हूँ फिर भी मुझे लॉस हो रहा है, मैं मैनेजमेंट करके ट्रेड ले रहा हूँ फिर भी मुझे लॉस हो रहा है। लेकिन वो उस टाइम पे यही सोचता है कि भाई मुझे अपना प्रोसेस फॉलो करना है, मुझे ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, मुझे रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है, मुझे अपने रूल्स को ब्रेक नहीं करना है, अपने डिसिप्लिन को ब्रेक नहीं करना। लेकिन वही एक लूजर ट्रेडर होता है, वो क्या सोचता है कि यार मैं अब रिवेंज ट्रेडिंग कर लूंगा, अब मैं एक और ट्रेड लेते हूँ, शायद एक ट्रेड में मेरा लॉस कवर हो जाएगा, शायद इस ट्रेड में मैं क्वांटिटी डबल ले लेता हूँ, शायद मेरा लॉस कवर हो जाएगा, शायद मैं कोई दूसरी स्ट्रेटेजी का एक ट्रेड ले लेता हूँ, शायद वो हो जाएगा, उससे कुछ हो जाएगा। और यही एक टाइम होता है जब एक विनर ट्रेडर और एक लूजर ट्रेडर की परीक्षा होती है कि भाई एक विनर ट्रेडर होता है जो अगर अपने रूल्स पे अपने डिसिप्लिन पे स्टिक रहता है, वो जीत जाता है मार्केट से। और जो लूजर ट्रेडर होता है वो हार जाता है। तो पहले अपने आप से जीतो कि भाई मुझे डिसिप्लिन रहना है, मुझे फोकस रहना है, हर सिचुएशन में मुझे अपने प्रोसेस को फॉलो करना है। जिस दिन तुम अपने आप से जीत गए ना, उसके बाद तुम मार्केट से जीत जाओगे। लेकिन पहले अपने आप से जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज भाई हमारा क्या हुआ है, लॉस हुआ है। लॉसेस किस बेस पे हुआ, प्रोसेस को फॉलो किया तब भी हुआ। देखो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ ये यूएसडी जेपीवाई का ट्रेड, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, देखो यहाँ पे हमने ये ट्रेड लिया था सेलिंग का, ठीक है। इस ट्रेड में भाई हमारा टारगेट ये वाला लेवल का था, मैंने ये फिर टेलीग्राम चैनल में भी अपडेट किया था, ठीक है। यहाँ पे हमारा टारगेट था इस जोन के आसपास, मैं आपको दिखाता हूँ, देखो इस जोन के आसपास हमारा टारगेट था। यहाँ पे मार्केट आ चुका था, लेकिन हमारा कल लॉस भी हुआ था, तो हमारा कुछ बड़ा प्रॉफिट हुआ नहीं था। तो हमने सोचा ये लेवल ब्रेक डाउन हो गया तो यहाँ तक भी आ सकता है, तो ये यहाँ तक आया, यहाँ से ये रिवर्स हुआ, हमें यहाँ पे बुक करना चाहिए था, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनी, यहाँ पे बुक करना चाहिए था। लेकिन मैंने यहाँ पे वेट किया भाई कि यहाँ तक आएगा ये, तो यहाँ से ये देखो कितनी बार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार आया इस जोन के आसपास, यहाँ से रिवर्स होके इतना फास्ट एक्सेलरेट कर दिया। और हम कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि हमारा टारगेट भी आ चुका था, लेकिन यहाँ पे हमारी गलती हुई। बट होता है जब हम बड़े टारगेट रखते हैं तो ये ऐसा यूजुअली होता है, और ये पेन होता है, झेलना पड़ेगा। फिर आते हैं भाई बिटकॉइन में एक सेलिंग का ट्रेड बना था, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक सेलिंग का ट्रेड बना था, यहाँ पे एक एसलेट हुआ। और ये ट्रेड था, ये तो कल कल रात को हुआ था, 1 बजे एसलेट हुआ था, इसको छोड़ देते हैं। ये वाला आज ट्रेड लिया था सेलिंग का, एसलेट हुआ, दूसरा ट्रेड अभी रनिंग चल रहा है। अब बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड में क्या हुआ, गोल्ड में आज भाई हमारा 2 एसल लगे, 2 एसल गोल्ड में, हाँ 2 एसल लगे। देखो किस बेस पे लिया था, सेटअप का रेट था, ये भी ये सपोर्ट लेवल था, यहाँ पे आया मार्केट, एंट्री किया, एसलेट हुआ। जैसे ही एसलेट हुआ अगेन मार्केट दोबारा से यहाँ से री एंट्री का सेटअप बनाया हमारा, हमने यहाँ पे री एंट्री की, एसल यहाँ पे लगाया और टारगेट हमारा ये वाला था। एंट्री की, यहाँ पे ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे हमारा एसलेट हो गया। अब कुछ कर भी नहीं सकते भाई, सेटअप का ट्रेड लिया तो। गोल्ड में 2 एसलेट हो गए, यूएसडी जेपीआई में टारगेट से ट्रेड रिवर्स हो गया, और ये बिटकॉइन में एक एसलेट हो गया, अभी एक दूसरा ट्रेड रनिंग चल रहा है। तो भाई यही तो टाइम होता है, यही तो एक टाइम होता है कि भाई एक रियल ट्रेडर की परीक्षा यही पे तो होती है कि भाई क्या वो ट्रेडर बनने के लिए लायक है या नहीं, क्या वो ट्रेडिंग में पैसा, मार्केट ये टेस्ट करता है कि इस बंदे को मैं पैसा दूँ या ना दूँ, क्या ये प्रोसेस पे टिका है, क्या ये अपने सेटअप पे टिका है, क्या ये अपने रूल्स को फॉलो कर रहा है, क्या ये अपनी स्ट्रैटेजी के ट्रेड ले रहा है। तो अगर विनर ट्रेडर हो, अगर आप सही ट्रेडर हो, तो आप इस टाइम पे भी आप अपना प्रोसेस फॉलो करते हो। लेकिन अगर आप एक लूजर ट्रेडर हो तो इस टाइम पे आप रिवेंज ट्रेडिंग करोगे, ओवर ट्रेडिंग करोगे, और अपने जो स्ट्रैटेजी उस पर बिलीव नहीं रखोगे, दूसरी स्ट्रैटेजी के ट्रेड लोगे,
और ओवर ट्रेडिंग करके अपना अकाउंट ब्लो कर दोगे। और जो विनर ट्रेडर होगा वो भाई समझ जाएगा कि भाई ये टाइम होता है ट्रेडिंग में, लूजिंग फेज भी आता है, विनिंग फेज भी आता है और ब्रेक इवन फेज भी आता है। जब लॉस हो रहा होता है तो तब भी नॉर्मल रहना पड़ता है। जब ब्रेक इवन चल रहा होता है, ब्रेक इवन वाला फेज मतलब ट्रेड लो प्रॉफिट होगा, फिर लॉस होगा, फिर लॉस से प्रॉफिट होगा, उस टाइम पे भी टिकना पड़ेगा। और जब प्रॉफिट होगा, जब बड़ा प्रॉफिट होगा, उस टाइम पे भी नॉर्मल रहना होगा, उस टाइम पे भी टिकना होगा। तो तीनों फेज में आपको सर्वाइव करना होगा। यही एक रियल ट्रेडर की पहचान होती है और यही मैं आपको इस वीडियो से सिखाना चाहूँगा। आज हमने यही सीखा, यही लेसन सीखा हमने। तो जो अपनी स्ट्रेटेजी है उस पर स्टिक रहो। अब अगर मैं यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे मेरा एसएल हिट हुआ, यहाँ पे मैं सेल कर देता, क्या होता मेरा, यहाँ पे और एसएल हिट होता और लॉस होता। यहाँ पे मैं देखता बाई कर लेता हूँ, चलो बाई कर लेता हूँ, ऊपर जा रहा है, यहाँ पे एंटर करता है, यहाँ पे एसएल लगाता, फिर से लॉस हो जाता, फिर ये नीचे गिरा, यहाँ पे सेल कर देता, फिर से लॉस हो जाता, फिर यहाँ से ऊपर जा रहा था, यहाँ पे बाई कर लेता, फिर एसएल हिट हो जाता, फिर यहाँ पे सेल कर देता, फिर एसएल हिट हो जाता। तो इसी में भाई अपना अकाउंट ख़त्म कर देता मैं। तो ये सीखना ज़रूरी है कि भाई यहाँ पे फोकस होना ज़रूरी है, पेशेंस रखना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि भाई सब लॉस ही लॉस होगा और ऐसा भी नहीं है कि सब प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। सारे फेजेस में टिकना होगा, सर्वाइव करना होगा। बस मेरा यही मोटिव था आज के इस वीडियो से, यही सिखाना था मैं कि भाई लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है, तो सब मैनेज करके करना पड़ता है। और अगर आपने फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हो। और जो भी ट्रेड देता हूँ सारे यहाँ पे अपडेट करता हूँ। जब लॉस हुआ है तब भी बताया, जब प्रॉफिट होगा तब भी बताऊंगा, बड़ा प्रॉफिट होता तब भी बताता हूँ, सब बताता हूँ। यहाँ पे देखो 6 ट्रेड लेते हैं, $72 लॉस हुआ है आज। देखो 6 ट्रेड में $72 लॉस हुआ, सिर्फ $72, मतलब $72 लॉस हुआ है। सिर्फ $70 मान लो आप, $70 सिर्फ लॉस हुआ है। सिर्फ कितने, 6 ट्रेड में $70 ही लॉस हुआ है। लेकिन आप ये देखो, जब मेरा प्रॉफिट का नंबर होता है ना, वो प्रॉफिट का नंबर आप देखो, ये देखो प्रॉफिट का नंबर देखो आप, फिर आप मुझे बताना। यहाँ पे देखो कितने लॉसेस लगे, 10, 16, 10, 15, यहाँ पे छोटे छोटे लॉसेस लगे। एक ट्रेड लिया, $50 प्रॉफिट हो गया, आधा लॉस कवर हो गया। यहाँ पे देखो $128 प्रॉफिट, यहाँ पे $80 प्रॉफिट, यहाँ पे $20, यहाँ पे अगर इनको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे $250 का प्रॉफिट निकल के आएगा यहाँ पे। तो लॉसेस छोटे होते हैं, प्रॉफिट बड़े होते हैं, यही चीज़ आपको करनी है और इसी चीज़ से हम एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेंगे। जो भी सारे ट्रेड अपडेट करता हूँ, लॉस हुआ तब भी बताया हूँ, ऐसा नहीं कि सब प्रॉफिट बताया हूँ। तो लॉसेस होता है भाई, एक्सेप्ट करना पड़ता है, रिस्क मैनेजमेंट करके ट्रेड लेना पड़ता है। देखो जब ये यहाँ पे था ट्रेड, जब ये मैंने यहाँ पे था तब बताया था फिर टेलीग्राम चैनल। ये टारगेट कहाँ पे रखा, मैंने यहाँ पे रखा। अब इसमें यहाँ पे आया टारगेट, ठीक है, फिर ये यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, मैं चाहता था बुक करा सकता था। देखो मैंने यहाँ पे बुक नहीं कराया, क्यों, क्योंकि मैं वेट कर रहा था भाई थोड़ा और नीचे गिरे थोड़ा, ठीक है। मैं चाहता था यहाँ पे बोल सकता था कि भाई टारगेट हिट हो गया, बंद कर दो। भाई मेरी ऐसी आदत है नहीं, मैं जो करता हूँ वो यहाँ पे बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ 1:1 आ गया, 1:2 आ गया, चलो अच्छा 1:1 आ गया, एसएल को कोस्ट टू कोस्ट कर लो, 1:2 आ गया, चलो पार्सल प्रॉफिट बुक कर लो, 1:3 आ गया, चलो प्रॉफिट बुक कर लो, ऑल टारगेट हो गया। यहाँ पे 1:3 आने के बाद भी मैंने बोला कि नहीं भाई होल्ड रखो और रिकवर हो, टारगेट से ऐसा लेट हो गया। तो होता है, पेन झेलना पड़ता है जब हम अगर ट्रेड में बड़ा टारगेट रखते हैं, कुछ बड़ा एम करने के लिए ट्राई करते हैं मार्केट से, तो ये छोटे मोटे पेन झेलने पड़ते हैं। ये पेन झेलने के बाद ही आप एक रियल ट्रेडर बनोगे। तो आज का बस जो सीखा था सब बता दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो से कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।